नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। एक बार से सबसे पहला काम जो होता है, क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप्स पे आप एडेड हैं, जस्ट डू शेयर इट वंस। सब जगह पे एक बारी से शेयर जरूर से कर दीजिएगा। अकेडमी पे आपके दो क्लासेस रहते हैं। एक क्लास है आपका वर्ल्ड मैपिंग का सुबह 10:15 बजे, दूसरा क्लास है शाम को 4 बजे का, जहां पे आपका जीके का काउंटडाउन सीरीज चल रही है। तो जस्ट बी फोकस। दोनों क्लासेस 30-30 मिनट के होते हैं ताकि आपके टाइम के साथ में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो दोनों क्लासेस को ज्वाइन किया करिए, फ्री स्पेशल क्लासेस हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाय गाइस, सो फाइनली टाइम आ चुका है जब आपका जो लास्ट मिनट रिवीजन होता है ना, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वो टाइम होता है जब आपके एग्जाम को 1 या 2 दिन बचा होता है, और एग्जाम जिस दिन होता है उसकी एक रात पहले तो नींद वैसे भी नहीं आ रही होती है ना। तो आइए जरा इस पर्टिकुलर सेशन में, जो कि सिर्फ आपके लिए 2 से 3 मिनट का सेशन है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट मिनट जो स्ट्रैटेजी है, लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी लास्ट मिनट पे ही मिलती है। तो लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, कहाँ से किस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे और आप वहां पे कैसे आंसर कर सकते हो, इन सबको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। एक बारी से इस सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, सो दैट बाकी स्टूडेंट को भी यहाँ से कुछ आइडिया मिल पाएगा। सुनिएगा, सबसे पहली चीज, आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम जीएस, जीके या करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो करंट अफेयर्स को तो आप जानते ही हो, एग्जामिनर ने हिस्ट्री बना के रखा हुआ है। तो करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है जो आपका 2018 भी हो सकता है, 19, 20, 21 और 22 भी हो सकता है। यानी कि करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है वो आपको कहीं से भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आपको करंट अफेयर्स को देख के वहां पे टेंशन में नहीं आना है। सिंपल सी चीज है, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो आप वहां पे जबरदस्ती उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करिएगा। दूसरी चीज, कई बार ऐसा भी होता है कि करंट अफेयर्स के कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में घूम रहे होते हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो सकता है। तो अगर आप वहां पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके खेल सकते हो सवाल को, तो ही उस क्वेश्चन के लिए जाइएगा, अदरवाइज उस क्वेश्चन को स्किप करिएगा। थर्ड पॉइंट, जब आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देख रहे हो तो ये तो आपको पता होना चाहिए, भाई कल पेपर है तो एक रात पहले तो आप वैसे भी कुछ नहीं पढ़ोगे। लेकिन जिन बच्चों का एग्जाम अभी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए करंट अफेयर्स के ऊपर ज्यादा अपना समय अब बर्बाद मत करिएगा। कुछ बच्चे होते हैं लास्ट के 2-3 दिन बचते हैं और देखा, अरे यार इस वाले पेपर में 2017 आया था, वहां जाएंगे, ढूंढेंगे, खूब सारी पीडीएफ्स निकालेंगे, 2017, 2016 के करंट अफेयर्स को रिवाइज करना शुरू करेंगे। डोंट डू दैट, आपका समय बर्बाद हो जाएगा। लास्ट मोमेंट पे आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि आप 2017, 2016, 2015 पढ़ने जा रहे हैं। डोंट डू दैट। आपने जितना भी करंट अफेयर्स पढ़ा हुआ है, सिर्फ लास्ट मिनट में आप अपने जो की पॉइंट्स हैं, उन की पॉइंट्स को सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करिएगा। इससे ज्यादा यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ाया है उतनी चीजों को बस दिमाग में रखना, दैट्स इट। आता है तो आता है, नहीं आता तो अब नहीं आता, अब लास्ट मिनट पे कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। दूसरा सेक्शन बड़ा रुलाता है ना, बड़ा रुलाता है भाई। मतलब इसके लिए तो मैम बताओ करना क्या है, सिंपल सी बात है। 2 दिन बचे, 3 दिन बचे, हफ्ता भर बचा हुआ है। अब इस लास्ट मोमेंट पे बहुत सारे बच्चों को ख्याल आता है कि चलो मॉक टेस्ट लगा लेते हैं। भाई अब लास्ट मोमेंट पे आके मॉक टेस्ट किसी भी किताब से मत लगाइएगा, सबसे पहली चीज। क्यों? क्योंकि जो बुक्स होती हैं उनका जो कंटेंट होता है, कई बार वो कंटेंट आउट ऑफ द कोर्स होता है। आउट ऑफ द कोर्स का मतलब मेरा ये है कि कई बार सवाल का पैटर्न ऐसा बना देते हैं कि लगे हाय क्या सवाल है, लेकिन वो सवाल आपके पेपर में कभी नहीं आता। तो अब लास्ट मिनट पे आपको कोई भी किताब उठा के पढ़ने की या किताब उठा के मॉक टेस्ट देने की आपको जरूरत नहीं है। लास्ट मोमेंट पे सिर्फ आप ये करिए, आपने जीएस, जीके के अंदर जो भी कुछ पढ़ा है उसमें आपने की पॉइंट्स को मार्क किया होगा, उनको सॉल्व करिए। एंड शाम को 4 बजे हम ऑलरेडी आपका एक मॉक टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं जिसमें 25 सवाल होते हैं। सिर्फ वो क्वेश्चन आके सॉल्व कर लो अगर समय है आपके पास तो। अगर रिवीजन हो गया है, जस्ट टू रिफ्रेश योर माइंड, दिमाग को थोड़ा सा शांत करने के लिए कई बार लगता है ना कि लाओ कुछ सॉल्व कर लेते हैं, तो अगर आपको ऐसा फील आए तो वेलकम टू द क्लास, शाम को 4 बजे अनअकैडमी पे। अदरवाइज आपने जो पढ़ लिया है बस पढ़ लिया, अब आपको इतना ही करना है। एक चीज और, जब जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आप सॉल्व करने जाइएगा तो सबसे पहली चीज ये ध्यान दीजिएगा कि आप अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो उसके पीछे समय बर्बाद मत करिएगा।
आगे चलते जाइएगा, दूसरे सब्जेक्ट्स पे चलते चले जाइएगा। लास्ट में जब पूरा पेपर सॉल्व हो जाए उसके बाद में वापस से आइएगा उस सवाल के ऊपर, आराम से अपने दिमाग को दौड़ाइएगा। अगर वहां पे आप एलिमिनेट कर पा रहे हो, आंसर निकाल पा रहे हो, वेल एंड गुड। नहीं निकाल पा रहे हो, नहीं बन रहा है, स्किप द क्वेश्चन, छोड़ दो, क्योंकि फिर कुछ हो नहीं सकता ना। वहां बैठ के आपके रोने से आंसर तो सामने आ नहीं जाएगा। आता है तो भाई आता है, नहीं आता है तो फिर वही वाली बात हो गई कि अब क्या करें, है ना। तो सिंपल सी चीज है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन को जब आप सॉल्व करने जाइएगा, बिल्कुल कूल रहिएगा, बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा कि पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अगर आप कूल रहेंगे तो डेफिनेटली आप पेपर अच्छा करके आएंगे। अगर आप यहाँ पे जरा सा भी पैनिक हुए, अगर आपने थोड़ी सी भी हड़बड़ी दिखाई, तो आंसर गलत होगा। लास्ट चीज, इस सेशन को वाइंड अप करने से पहले मैं आपसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगी। जब आप पेपर को सॉल्व करना शुरू करें, चाहे किसी भी सब्जेक्ट को, क्वेश्चन को बहुत प्रॉपरली रीड करिएगा। स्पेशली इस सेक्शन में जब आप आइएगा, इस सेक्शन में आने पे कई बार ऐसा होता है कि जवाब क्वेश्चन के अंदर ही छुपा होता है, लेकिन हमारी नजर वहां नहीं जाती। तो सवाल को इत्मीनान से पढ़िएगा, कहाँ नॉट लगा है, कहाँ एंड है और कहाँ ओनली है, इन तीनों शब्दों को फोकस करिएगा, क्योंकि ये 3 शब्द सिर्फ यूपीएससी में नहीं, आजकल हर पेपर में रुलाते हैं। तो बहुत अच्छे से इन शब्दों के ऊपर फोकस करना, कहाँ पे कौन से शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो उम्मीद करेंगे इन सब चीजों के साथ में आप लोग काफी अच्छी तरीके से अपने आप को मोटिवेटेड रखो, बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझो। मोटिवेटेड रहने का मतलब ये नहीं है कि 15-20 वीडियो एक दिन में देख डाले मोटिवेट होने के लिए। नो, डोंट डू दैट। ये आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। मोटिवेशन इज अ इंटरनल फीलिंग जो आपके खुद से आती है, आपके मन से वो चीज आएगी। किसी के लेकर आने से मोटिवेशन नहीं आता, किसी दुकान पे नहीं मिलता है। दिस इज समथिंग विच इज योर इंटरनल फीलिंग। और वो कब आएगा? जब आप कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ भाई मैंने पढ़ा है, मुझे पता है, आई एम सेल्फ कॉन्फिडेंट, मुझे आता है। लेकिन यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं दिखाना है, सिर्फ कॉन्फिडेंस का लेवल अच्छा होना चाहिए कि यस मैंने पढ़ाई की है, मैंने अपना 100% दिया है, तो आउटपुट जो होगा वो 200% निकल के ही आएगा। तो इस 200% के लिए विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पेपर करिएगा, हर सेक्शन को बहुत इत्मीनान से आराम से सॉल्व करिएगा, हड़बड़ी मत दिखाइएगा। आपका एग्जाम है, लेकिन इसी के साथ साथ हर एजुकेटर का भी एग्जाम है जो आपको क्या अलग अलग चीजों के साथ में अवेयर करा रहा था, है ना। सबसे टेंशन तो मुझे है, क्योंकि ये वाला सेक्शन आई डोंट नो क्या करने वाले हैं यहाँ पे, वो तो कल पेपर आने के बाद ही पता चलेगा। बट आई एम वेल कॉन्फिडेंट कि इस सेक्शन में आप अच्छा करके आओगे। यहाँ पे हो सकता है अगर उन्होंने बहुत ज्यादा पुराना पूछ लिया तो मे भी कहीं पर आप इधर उधर हो जाओ, बट आपने पढ़ा है एंड यू आर द बेस्ट, है ना। और आखिरी में ऑल इज वेल तो बोल ही लीजिएगा। फाइन, चलिए, तो उम्मीद करेंगे आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर सेल्फ, पेपर अच्छा होगा। तो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से और पूरी टीम और सारे एजुकेटर्स की तरफ से, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। क्या है यहाँ पे अपना टेलीग्राम जो है यहाँ पे देख के ज्वाइन करिएगा। कोई भी फोटो नहीं लगी है, ये मेरा एक्चुअल वाला है। और यहाँ पर अगर आप देखिए तो आपको पीडीएफ क्लासेस के लिंक सारी चीजें मिलेंगी। अनअकैडमी के पेड बैचेस जो हैं गाइज, ये आपके लिए इसका अमाउंट जो है वो इंक्रीज होने वाला है। अगर आपने अभी तक, आज से आपका नया पेड बैच स्टार्ट होने जा रहा है। अभी भी आपके पास में टाइम है। अगर आप लोगों ने पेड बैचेस ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आज रहेगा इंट्रोडक्शन का क्लास। प्राइस जो है वो हाइक होने वाला है, सो प्लीज बी फोकस। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है। नया बैच इकोनॉमिक्स का स्टार्ट होगा आज से, 9 बजे के क्लास का टाइमिंग रहेगा। इसके अंदर आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे, आपको अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ में सारे बैचेस ऑन अनअकैडमी। ठीक, मिस्टू हाय हाय, ये गुस्से वाली इमोजी क्यों आ रही है। चलिए, दूसरा पॉइंट, यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं आस्क अ डाउट के सेक्शन के अंदर, रेज योर हैंड करके। यहाँ पे आइकॉनिक फीचर्स भी आपको मिलेंगे। जब आप यहाँ पे प्लस के बैच को ज्वाइन करोगे तो आपको कोड जो यूज करना है वो है कृति10। तो आपके पास में अभी भी टाइम है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। यहाँ पे ये सारे फीचर्स भी आपको मिलते हैं। रिपोर्ट एंड विन इज ऑल्सो अवेलेबल। ओके, चलिए तो मिलते हैं। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।